Hello everyone, today we are going to start our part number 2 of chapter number 4, Democratic Republic of the Congo. I am going to explain you location and land of Democratic Republic of the Congo and climate of this country. So let's start. Location and land. Look at the map of Democratic Republic of the Congo. You will see that the equator runs through its north. It is surrounded by 9 countries. The name of these countries are. अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अभी हम मैप देखेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो का. ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि जो इक्वेटर लाइन है वो किस डायरेक्शन से पास हो रही है, वहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन से पास हो रही है. ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन वाला जो एरिया है वहाँ से पास हो रही है. और कुछ कंट्रीज़ के नेम बताए हैं जो इस कंट्री के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं. ठीक है, या इस कंट्री को सराउंड कर रहे हैं, ये डिस्कस करते हैं. अब हम कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये देखते हैं अब हम वन बाय वन. सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड साउथ सूडान इन द नॉर्थ डायरेक्शन में. ये पूरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो कंट्री है. इसके नॉर्थ में, नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर होता है, तो ये देखिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान. ठीक है, ये हो गए जो 2 कंट्रीज़ हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं. देन युगांडा, रवांडा, तंजानिया एंड बुरुंडी इन द ईस्ट हमेशा किस डायरेक्शन पे होता है, राइट हैंड साइड होता है. ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन ओके राइट हैंड साइड होता है. तो राइट हैंड साइड पे देख लेते हैं युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया. ये देखिए ये 4 कंट्रीज़ जो हैं वो ईस्ट साइड से इसको सराउंड कर रही हैं. रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इन द वेस्ट डायरेक्शन मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में ये देखिए रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ये कंट्री है कॉन्गो. ठीक है, ये शो हो रहा है हमको कॉन्गो. नाउ जाम्बिया एंड अंगोला इन द साउथ डायरेक्शन कहाँ लाई करेगा, नीचे. ठीक है, बॉटम साइड. तो अंगोला एंड जाम्बिया, ये जो 2 कंट्रीज़ हैं ये कहाँ से सराउंड कर रही हैं, साउथ डायरेक्शन में. ओके, ये हमने देख लिया सराउंडिंग कंट्रीज़, लोकेशन भी देख लिया. वन मोर थिंग जो उन्होंने बताया था वो क्या था कि जो इक्वेटर वाली लाइन है, ये देखिए इक्वेटर वाली लाइन पास कर रही है, वो कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन से. ठीक है, शो हो रहा है हमको कि ऊपर साइड से पास कर रही है इक्वेटर. ठीक है, one of the most important features of Democratic Republic of the Congo is the river Congo, which is the second longest river in Africa. एक important feature बताया उन्होंने Democratic Republic of the Congo का, वो क्या है, एक खासियत है, वो क्या है, रिवर कॉन्गो जो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है. ठीक है, लंबाई में सबसे सेकेंड नंबर पर इस रिवर को माना जाता है. द कॉन्गो रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज जायर रिवर. सिमिलरली जो जायर मैंने बताया था आप लोगों को कैपिटल है इसका, जायर इसका अदर नेम भी था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो का. ठीक है, तो उसी के नेम पर इसको जायर रिवर भी कहा जाता है. कैन यू नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका. लॉन्गेस्ट रिवर पूछा है उन्होंने कि सबसे बड़ी रिवर कौन सी है. ये तो सेकेंड नंबर पे हो गई, हमने देखा लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी हो गई, सेकेंड नंबर पे हो गई. अफ्रीका में जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सी है, नाइल रिवर है. ठीक है, कौन सी है, नाइल रिवर. ओके, द रिवर कॉन्गो इज कॉल्ड द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका. इस रिवर कॉन्गो को हाईवे भी माना जाता है सेंट्रल अफ्रीका का. ठीक है, हाईवे भी कहा जाता है. द अल्बर्ट, किवू, एडवर्ड एंड तंगनिका आर द मेजर लेक्स ऑफ दिस कंट्री. कुछ मेजर लेक्स हैं, कुछ बड़े बड़े तालाब के नेम्स दिए हैं जो इस कंट्री में हैं. वो कौन कौन से हैं, अल्बर्ट, कीवू, एडवर्ड एंड तंगनिका. ठीक है, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाई दिस रिवर कॉन्गो इज टर्म्ड एज हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका. दिस इज़ बिकॉज बहुत सारे ट्रेड, ठीक है, बहुत सारा ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना या फिर बिजनेस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इस रिवर के थ्रू ही कैरीड आउट होती हैं. ठीक है, मेन ट्रांसपोर्टेशन इस पर डिपेंड करता है इस रिवर पे, इसलिए इसको हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका कहा गया है. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या है, ड्यू टू इट्स लोकेशन नियर द इक्वेटर
द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई थ्रू आउट द ईयर। देखिए इक्वेटर के बहुत पास ये सिचुएटेड है। इक्वेटर कहाँ से पास कर रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन से, राइट। तो इसके कारण क्या है, यहाँ का क्लाइमेट जो है वो बहुत हाई होता है, बहुत गर्म क्लाइमेट है यहाँ का। इट हैज़ अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट। यहाँ पर बहुत गर्म क्लाइमेट यहाँ पर पाया जाता है। अब इसका रीज़न क्या है? क्या रीज़न होगा? दिस इज़ बिकॉज जो सनरेज होती हैं वो इक्वेटोरियल रीजन पे, जो इक्वेटर के पास वाले रीजन्स होते हैं वहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में पड़ती हैं, ठीक है, एकदम सीधी रेज आती हैं, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 में आप लोगों को समझाया भी है, ठीक है, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एट नून द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई एंड अनबियरेबल। नून की जब हम बात करें, दिन की बात करें, ठीक है, तब क्या होता है, टेम्परेचर बहुत गर्म हो जाता है और अनबियरेबल, असहनीय वेदर हो जाता है वहाँ का, ठीक है, असहनीय टेम्परेचर हो जाता है। ह्यूमिडिटी इन द एयर इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल। और जो एयर है, एयर क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ह्यूमिडिटी भी जो प्रेजेंट है वो भी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर, इससे क्या होता है कि वहाँ का वेदर बड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाता है, असुविधाजनक हो जाता है, ठीक है। इवनिंग्स एंड नाइट्स आर कूल एंड कंफर्टेबल। लेकिन इवनिंग्स हैं, शाम का वक्त है या नाइट है, वहाँ का वेदर कूल हो जाता है और कंफर्टेबल, ठीक है, ठंडा हो जाता है और कंफर्टेबल, मतलब आप आराम से रह सकते हैं। केरला इन आवर कंट्री हैज़ दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट। हमारी कंट्री में जो केरला स्टेट है वहाँ का सेम क्लाइमेट है जैसा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में है। सिमिलरली केरला में भी सेम वेदर पाया जाता है, सेम क्लाइमेट पाया जाता है। इसका भी रीज़न देख लीजिए, सुन लीजिए क्या है। इसका रीज़न है कि जो केरला हमारा स्टेट है वो इक्वेटर के बहुत पास है। इसी रीज़न से क्या है कि वहाँ का क्लाइमेट सेम है, कैसा? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो कंट्री जैसा, ठीक है। चलिए, So everyone, this is all for the video. What we have discussed, location and land. I have explained you where Democratic Republic of the Congo is situated, in which continent and its surrounding countries. Then we have seen a very important river named Congo is there. Then we have also seen 4 important lakes. Then I explained you climate of that country. The climate is hot and wet climate, right? And then also an important fact that the climate of Democratic Republic of the Congo is same as the state of our country India, Kerala. Okay, so this is all for the video. I hope you all understood the points very clearly.